जय हो माता की, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो महादेव जी, जय हो सियापत रामचंद्र जी, जय हो सीता मैया, जय हो लक्ष्मण जी और जय हो पवन पुत्र हनुमान जी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जो मंदिरों में या घर पर पूजा पाठ में नारियल चढ़ाते हैं, तो पूजा करते समय जब नारियल चढ़ाया जाता है तो नारियल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, नारियल क्यों चढ़ाया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 99% लोग नारियल चढ़ाने में ये गलती करते हैं जो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक नारियल की तुलना मनुष्यों के साथ कैसे होती है, और अंत में इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या महिलाएं नारियल चढ़ा सकती हैं, गर्भवती महिलाएं नारियल चढ़ा सकती हैं या नहीं, अगर महिलाएं नारियल चढ़ाएंगी तो उनको किस प्रकार से चढ़ाना है, खुद चढ़ाएंगी या कोई दूसरा चढ़ाएगा, और उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो को अभी शुरुआत करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत खर्च होती है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको एक विश्वास बनेगा कि हाँ, आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिससे हम और अच्छी से अच्छी रहस्यमयी जानकारी आपके लिए साझा कर सकते हैं। हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं, हर कोई पूजा करता है, लगभग 70 से 80% लोग, हर कोई पूजा करता है, चाहे वो मंदिर में जाके करे या फिर घर पे करे, कैसे भी करे, लेकिन करता है पूजा। तो पूजा करते करते जाने अनजाने में गलतियां बहुत होती हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए हम कोशिश करते हैं कि वीडियो आपके लिए पूजा पाठ से संबंधित बना सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नारियल जो है, एक बार पहले के समय की बात है, जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, उनके साथ जब माता लक्ष्मी आई थी, तो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ दो चीजें लाए थे। एक नारियल का वृक्ष, जिसको हम लोग कल्प वृक्ष भी कहते हैं, नारियल को ही कल्प कहा जाता है और नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दूसरी चीज आई थी कामधेनु, जो कामधेनु गाय होती है वो। तो इस वीडियो में हम आपको नारियल के बारे में बताएंगे। देखिए, नारियल कैसे आया ये बात हमने आपको बता दी। अब हम लोग जब पूजा करते हैं तो पूजा में जो नारियल चढ़ाते हैं, वो नारियल हर किसी देवी देवता को, सबको प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि नारियल की एक तो कंपैरिजन कि नारियल एक बलि के रूप में भी काम करता है। एक बार की बात हम आपको बताते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने इंद्रदेव से रुष्ट होके एक दूसरा स्वर्गलोक बनाने की ठान ली। दूसरा स्वर्गलोक बनाने के लिए इंद्रदेव ने उनसे मना किया, तो उन्होंने उस नारियल के वृक्ष की या फिर नारियल की उत्पत्ति की, ऐसा माना जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई आज तक समझ ही नहीं पाया, क्योंकि हम लोग तो भाई प्राचीन चीजों को समझते आ रहे हैं, उसी के आधार से करते जा रहे हैं। अब देखिए, तो विश्वामित्र ने पहले के समय पे
देवी देवताओं को बलि वगैरह देने का प्रावधान था। तो नर बलि या पशु बलि, कैसी भी बलि दी जाती थी। तो ऋषि विश्वामित्र ने उस बलि के सिस्टम को हटाने के लिए ये नारियल का उत्पत्ति की। नारियल में ऐसा माना जाता है कि नारियल एकदम प्रकृति का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप होता है। नारियल के अंदर कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी मिलावट वाली चीज नहीं होती। देखिए, नारियल जो होता है उसके ऊपर के जो उस पर जो पुच वगैरह होते हैं, जो घास टाइप की होती है, उसकी कंपैरिजन मनुष्य के साथ मनुष्य के बालों से की जाती है। और जो ऊपर का जो सख्त हिस्सा होता है, मजबूत, जो टूटता नहीं है अक्सर, वो हमारा खोपड़ी के रूप में होता है। मतलब खोपड़ी के साथ उसकी तुलना की गई है मनुष्य की। और तीसरी चीज, जो नारियल के अंदर जो पानी होता है, पानी जो है मनुष्य के रक्त के रूप में उसकी तुलना की जाती है। इसी प्रकार से एक पशु बलि या कोई भी बलि किसी भी प्रकार की चढ़ाने से बचने के लिए विश्वामित्र ने नारियल की खोज की। तो नारियल एक बलि के रूप में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए चढ़ाया जाता है। अब सभी देवी देवताओं को प्रिय है, तो वो एकदम शुद्ध रूप है और सात्विक है, तामसिक नहीं है, क्योंकि तामसिक में तो खून वगैरह होता है और नारियल एकदम शुद्ध चीज होती है। तो इसलिए सभी देवी देवताओं को नारियल का फल सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और आप नारियल चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना, आपका इष्ट जो भी है वो आपकी मनोकामना जरूर सुनता है, उसके अनुसार आपको फल देता है। अब देखिए, ये तो हो गई कि नारियल की तुलना मनुष्य के साथ कैसे की जाती है, भगवान पसंद करते हैं कि नहीं करते। अब हम आपको बताते हैं कि नारियल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। पहली बात तो यह है, जैसे हम लोग नौ दुर्गा वगैरह में नारियल चढ़ाते हैं, तो नौ दुर्गा में श्रीफल के लिए हमने श्रीफल चढ़ाने के लिए, जिसको हम लोग कलश कहते हैं, कलश स्थापना के लिए एक वीडियो बनाई थी अलग से। वो वीडियो भी आप कलश स्थापना के लिए देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जैसे आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, या फिर आप किसी मंदिर में गए, या फिर आपने घर पे पूजा करी अपने इष्ट से, अपने मंदिर में जाके या किसी भी मंदिर में जाके प्रार्थना करी कि हे मेरे प्रभु, हे मेरी माता, जब भी मेरा काम हो जाएगा, जो भी आपकी मनोकामना का काम है, वो काम पूर्ण होने के बाद मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप नारियल चढ़ाएं तो आपकी जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब चढ़ाएं। और जब भी आप नारियल मंदिर में या अपने घर पर ही चढ़ाएं, कैसे भी चढ़ाएं, तो चढ़ाने का सही तरीका यह है कि पहले तो आप अपने इष्ट के सामने नारियल को रख दीजिए और अपनी प्रार्थना कर लीजिए कि जो भी मैंने अपनी मनोकामना मांगी थी, आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई, तो मैं आपको अपनी तरफ से नारियल का फल भेंट के रूप में दे रहा हूं। तो जब आप नारियल का फल देंगे तो इतना कहने के बाद आपको नारियल हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा, कि अपने इष्ट के सामने ही रखना, मतलब सामने ही तोड़ना। उसको तोड़ने का सही तरीका क्या है कि अगर आपका ये फर्श वगैरह पक्का है तो आप जमीन पर इस प्रकार से मारिए कि एक बार में ही नारियल टूट जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मार लिया नहीं टूटा, फिर दो बार मार रहे हैं, फिर मतलब मजाक मत करिए।
पूजा पाठ में मजाक नहीं चलता, बहुत सिंसियर होके पूजा होती है। आप जो है एक बार में ही नारियल तोड़ लीजिए। अब नारियल हमेशा जमीन में मार के ही तोड़ा जाता है। पूरे इसमें हाथ में आप नारियल पकड़िए और नारियल को जमीन में पटक के एक बार में नारियल तोड़ दीजिए। नारियल का जो पानी है, जो भी पानी निकलेगा, जितना जमीन पर निकल जाए वो आपकी शक्ति, जो भी ईष्ट हैं आपके, वो अपना स्वीकार कर लेते हैं। जो रह जाए उस पानी को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। एक बार में ही नारियल टूटना चाहिए और हमेशा जमीन पर मार के ही तोड़ना चाहिए। कभी भी पूजा पाठ में चढ़ाया हुआ नारियल ना किसी हथौड़े से तोड़िए, ना किसी लोहे की वस्तु से तोड़िए और ना ही हाथ में रख के इस प्रकार से ऊपर से चोट मार के तोड़िए। ये आपके लिए बहुत अशुभ होता है। ऐसी गलती ना करें। ये गलती 99% लोग करते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता, वो सोचते हैं कि हम तो भैया अपने भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो पकड़ा नारियल और हथौड़े से तोड़ दिया। ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, जमीन में मार के तोड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए जमीन कच्ची है, मान लीजिए मिट्टी है, तो आप एक ईंट रख लीजिए, जमीन पर रख लीजिए और उस पर रख के आप तोड़ लीजिए। एक बार में नारियल आपका टूट जाना चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज हो गई। और अब मान लीजिए जैसे आप कोई सिद्धि कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 11 दिन की सिद्धि की या 21 दिन की सिद्धि की या 41 दिन की सिद्धि की, कभी भी सिद्धि कर रहे हैं आप, तो सिद्धि में भी नारियल हमेशा लास्ट में चढ़ाएं। जब आखिरी दिन हो, आखिरी दिन पे ही नारियल चढ़ाएं। शुरुआत से लेके अंत तक बीच में किसी दिन नारियल ना चढ़ाएं। ये तरीका, बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती, गलत तरीके से पूजा करने लगते हैं, फिर नुकसान झेलते हैं। पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बनता। काम क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी उसमें गलती कर देते हैं। और ये थोड़ी गलती नहीं होती, ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों को लगता है कि नहीं भैया कुछ नहीं हो गया, लेकिन पूजा पाठ में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए सिद्धि वगैरह में भी नारियल आप लास्ट में ही चढ़ाएं। पूजा पाठ में भी जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप चढ़ाएं। 9 दुर्गा वगैरह में भी आप नारियल चढ़ाएं तो लास्ट में चढ़ाएं। या तो 9 दुर्गा में तो आप हर दिन 9 ही नारियल चढ़ाने हैं आपको। 9 दिन हर दिन एक नारियल चढ़ा दीजिए। अगर आप रोज चढ़ाते हैं तो बीच में छोड़ना नहीं, 9 के 9 दिन पूरे के पूरे चढ़ाना। या फिर चढ़ाएं तो फिर लास्ट में चढ़ाएं। और कलश स्थापना के लिए हमने आपको बताया ही हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज आपकी सबसे बड़ी रह गई कि क्या महिलाएं नारियल चढ़ा सकती हैं? और चढ़ा सकती हैं तो कैसे चढ़ा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है, महिलाएं नारियल चढ़ा सकती हैं। चाहे नॉर्मल महिला हो या प्रेग्नेंट महिला हो, कोई भी महिला हो, नारियल चढ़ा सकती है। नारियल चढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन महिला नारियल फोड़ नहीं सकती। हमारी बात समझ रहे हैं आप? महिला नारियल फोड़ नहीं सकती। फोड़ने का काम केवल पुरुष का है। ऐसा माना जाता है कि नारियल भी एक बीज है। अगर आप नारियल को जमीन में गाड़ेंगे तो उससे नारियल का पेड़ बनेगा। और महिलाएं जो है, जब गर्भवती होती हैं तो वो भी एक बीज के रूप में ही बच्चे को जन्म देती हैं। तो इसलिए उस नारियल से उनके गर्भ पर असर पड़ सकता है। और भाई ये सब चीजें मालूम तो पड़ती नहीं है, गलती कर बैठते हैं, पता लगा कि बच्चा खंडित हो गया। तो ऐसा ना करें।
महिलाएं नारियल चढ़ा सकती हैं, लेकिन फोड़ नहीं सकती। फोड़ने का काम आप खुद ना करके, चाहे आप गर्भवती महिला हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद ना फोड़ें। मंदिर के पुजारी से फुड़वा लें या फिर अपने हस्बैंड से फुड़वा लें, कोई दिक्कत नहीं है। मियाँ बीवी पति पत्नी मिलके चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल फोड़ने का काम केवल पुरुष करते हैं और पुरुषों को ही करना चाहिए, महिलाएं इसको ना करें। ठीक है, इसी के साथ हमने आपके लिए नारियल कैसे चढ़ाया जाए, नारियल से संबंधित सारी की सारी विशेष जानकारी आपको बता दी। बहुत खास जानकारी है, लोगों को पता नहीं होता। अंत में हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमारे पास इतना टाइम मिल नहीं पाता है, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लोगों की परेशानियां भी सुनते हैं, जो लोग बेचारे परेशान होते हैं उनकी भी सुननी है, तो इसलिए समय मिल नहीं पाता। आप लोग प्लीज वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हो माता रानी, जय हो महाकाल का माई, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो सिया बदरामचंद जी, और जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, और जय हो सभी देवी देवताओं की, जितने भी देवी देवता हैं सबकी जय हो। इसी के साथ जय हो माता रानी, जय हो।